तो एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर और ईएमआरएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी उसका पार्ट 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं एमसीक्यू का। विच थाई डिश इज अ स्पाइसी एंड सार सूप ऑफन मेड विथ श्रिम्प, लेमन ग्रास, गलंगल एंड लाइम लीव्स। तो इसमें जो है हमको चीजें देखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे थाई कुजीन की बात हो रही है और सूप की बात हो रही है, सार सूप है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, श्रिम्प, लेमन ग्रास, गलंगल, लाइम लीव्स। तो कई क्वेश्चन जो है हमको देख के समझ में आता है और कई जो इस क्वेश्चन के आंसर हैं वो हम उनके ऑप्शन से देख के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है फाड़ थाई, ऑप्शन बी दिया है टॉम यम, ऑप्शन सी दिया है सॉमटम एंड ऑप्शन डी इज मसम्मन करी। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉम यम। तो यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिख रहे हैं, ये टॉम यम सूप है। इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि टॉम यम सूप क्या होता है। इट हैज अ बोल्ड फ्लेवर्स, uses aromatic herbs and it has a spicy sour taste। ये उसका जो है टेस्ट की जो है डिफाइन किया गया कैसा टेस्ट होता है। एंड इट इज अ ब्रॉथ मेड विद द इंग्रेडिएंट्स लाइक लेमन ग्रास, काफिर लाइम लीव, गलंगल। गलंगल जो है एक तरीके का जिंजर होता है, लाइम जूस, फिश सॉस एंड चिली पेपर्स इसमें यूज होते हैं। और दो चीज इसमें मेन याद रखना, अगर जो सूप है वो लिख रहा है टॉम यम गूंग, है ना, ये एक मूवी भी थी टॉम यम गूंग, तो मतलब वो टॉम यम सूप जो है श्रिम्प से बना हुआ है। और अगर वो जो सूप कहता है इट्स अ टॉम यम गाई या टॉम यम काई भी वर्ड यूज करते हैं, KAI या तो GAI यूज करेंगे या KAI, तो वो क्या है, चिकन सूप होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा टॉम यम सूप। इसके जो बाकी ऑप्शन है वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए, इन पे भी जो है क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे फाड़ थाई है, फाड़ थाई जो है आपका एक नूडल डिश है जिसमें कि जो नॉर्मल नूडल में डलता है वेजिटेरियन और नॉन वेज आइटम, बट इसमें एक स्पेशलिटी चीज है वो है इसमें पीनट्स डलता है। और सॉमटम जो है एक रॉ पपाया सैलड है, फेमस थाई सैलड है। तो इस सैलड के रूप में इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉमटम इज अ फेमस थाई डैश। तो अलग अलग देंगे, सूप देंगे, सैलड देंगे, तो आपको उसमें सैलड में टिक करना है। और जो हमारी जो डी ऑप्शन दिया है मसम्मन करी, ये एक मलय और इंडियन कुजीन के कॉम्बिनेशन से बनी एक करी है, नॉर्मली से नॉनवेज से बनती है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू है विच कोरियन डिश इज अ स्पाइसी फर्मेंटेड कैबेज डिश नोन फॉर इट्स टैंगी फ्लेवर। तो यहाँ पर जो है कोरियन डिश की बात हो रही है जिसमें कि फर्मेंटेड कैबेज यूज होती है और इसमें टैंगी फ्लेवर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है किमची, बी दिया हुआ है इसमें बुलगोगी, सी दिया हुआ बिबिम्बैप एंड डी दिया हुआ है जपचाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा किमची। तो जो किमची है ये एक ट्रेडिशनल कोरियन डिश है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल कोरियन डिश, इसको आप सैलेड बोल सकते हैं। ठीक है, मेड बाय फर्मेंटिंग सीजनल और सीजनड वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल है उनको सीजन किया जाता है। यूजुअली इसमें कैबेज और रेडिश यूज की जाती है। मेनली जो कोरियन जो डिश है ये किमची, इसको हम कैबेज से ही ज्यादातर एसोसिएट करते हैं, लेकिन कोरिया में जाके हम देखते हैं तो कैबेज और रेडिश इन दोनों चीज से किमची बनती है। और ये जो है मोस्ट कॉमनली इसको नापा कैबेज, एक कैबेज की वैरायटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नापा कैबेज से इसको मोस्ट कॉमनली बनाया जाता है। और जो कैबेज है उसको एक जो है स्पाइसी पेस्ट बनता है जिसमें कि कोरियन चिली फ्लेक्स, जिसको कि गोचुगारू कहा जाता है, गार्लिक है, जिंजर है, फिश सॉस है, इन या फिर जो है फर्मेंटेड श्रिम्प पेस्ट होता है, इससे भी इसको जो है हमारी किमची को इससे जो है सीजन किया जाता है और उसको एज ए अचार के रूप में या ऐसे हम बोल सकते हैं कॉन्डिमेंट के रूप में खाया जाता है। कई लोग कई जगह इसको सैलड बोलते हैं, लेकिन इसको टेक्निकली कॉन्डिमेंट कहना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए किमची। साथ में ही जो है बुलगोगी जो है एक बीफ की मैरिनेटेड बीफ की स्लाइसेस होती हैं, उसको ग्रिल किया जाता है, वो रहती है हमारी बुलगोगी। हालांकि चिकन की भी बन सकती है बट ट्रेडिशनली जो है वो बीफ की बनती है। बिबिम्बैप जो है ये भी अगेन एक राइस बेस्ड डिश है जिसको कि मीट या फिर फ्राइड एग इन सब के साथ में सर्व किया जाता है। जब चाय जो है ये अगेन एक नूडल डिश है जो है कि जो स्टार्च पोटैटो स्टार्च होता है, स्वीट पोटैटो स्टार्च, उसके नूडल से ये बनती है। तो ये जो है ऑप्शंस को भी एक बार आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो है
What is the famous Indonesian dish made with seasoned rice, vegetables, egg, and choice of meat or seafood, often served with a side of peanuts and a spicy sauce? तो जो है इसमें जो मेन चीज हमको देखना है कि ये कहाँ की डिश की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की डिश की बात कर रहे हैं। और इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो सीजन राइस है, वेजिटेबल्स है, एग्स है एंड चॉइस ऑफ मीट्स है। तो अब यहाँ से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है नाजी गोरैंग, ऑप्शन बी दिया है रेंडैंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है साते एंड ऑप्शन डी इज गैडो गैडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाजी गोरैंग। नाजी गोरैंग इस तरीके से डिश है। तो जैसे एक्सप्लेनेशन किया था कि राइस, सीजन राइस यहाँ पे हमको दिख रहा है, एग दिखाई दे रहा है, एक फ्राइड एग रखा हुआ है, और जो राइस है नॉर्मली इसी में जो है मीट होता है, और उसको जो है पीनट स्पाइसी सॉस के साथ में, कई बार जो है टमाटर और ये खीरा हमको दिख रहा है, कुकुम्बर एंड टोमेटो, इसके साथ में सर्व किया जाता है। सो जो बाकी ऑप्शन है उसको आपको थोड़ा सा जानकारी होगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो नाजी गोरैंग यहाँ पे दिया हुआ है इसको सेलेक्ट करने में आपको इजी होगा, है ना। एक तो ये होता है कि आपको आंसर पता होता है तो आप टिक कर देते हो सीधे से। एक क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है, तो जो आप रॉन्ग आंसर होते हैं उनको आप देखते हो और उसको अलग करते जाते हैं रॉन्ग आंसर को, तो आप सही आंसर में पहुंच जाते हो। जैसे गैडो गैडो है, एक सैलड है जो कि स्टीम्ड और आपकी जो है बॉइल्ड वेजिटेबल से बनता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना ऑप्शन सी, कि गैडो गैडो जो है एक इंडोनेशियन क्या है, तो ऑप्शन में सैलड है, सूप है, इस तरीके से, तो ये सैलड है ना। साथ ही जो है हमारी स्क्यूअर्ड मीट जो आइटम होता है जिसको कि ग्रिल किया जाता है और पीनट सॉस के साथ में सर्व किया जाता है। रैंडैंग जो है नॉर्मली ये बीफ का एक स्ट्यू होता है जिसको कि स्लो आंच में पकाया जाता है और इसका कलर जो है डार्क ब्राउन या ब्लैकिश इसका कलर होता है। तो अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आप करेक्ट आंसर में वैसे ही पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है हमारे नाजी गोरैंग को, वही चीज है। इसको दोबारा से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके, तो आपको वही चीज डिफाइन गई जो ऊपर दिया गया है, वही चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है इट इज ऑफन गार्निश्ड विथ कुकुम्बर, टोमेटो, फ्राइड शैलेट्स, शैलेट्स क्या होता है, छोटे वाले जो प्याज होते हैं उनको शैलेट्स बोलते हैं, एंड अ लाइम वेज से इसको गार्निश किया जाता है। अब जो ये सामने क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको कुजीन को गैस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑलिव ऑयल, चीज, रिसोटो, कैप्री सैलड, कार्पाचियो, पैनाकोटा आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच कुजीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है इटालियन कुजीन, स्पेनिश कुजीन, पोर्चुगीज कुजीन एंड ऑस्ट्रेलियन कुजीन। तो ये जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ जो ये तीनों कुजीन है ये लैटिन अमेरिकन कुजीन है ना। तो ये एक कॉमन कल्चर को शेयर करती हैं, कॉमन कुजीन को ये तीनों शेयर करती हैं, बट इसमें जैसे ये सारी चीजें हैं तो ये तीनों कुजीन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक अलग से डिस्टिंग्विश चीज है वो है हमारा कैप्रीज सैलेड। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये किस कुजीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी हमारी हो रही है इटालियन कुजीन की, यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तो इसमें जो कुछ डिशेस है जैसे रिजोतो है, रिजोतो इज अ creamy rice dish cooked in a broth and it is often flavored with ingredients like saffron, mushroom and और seafood। तो रिजोतो जो है राइस बेस्ड डिश है, क्रीमी राइस होता है ना, ब्रॉथ के साथ में इसको कुक किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि रिजोतो के लिए नॉर्मली कौन सा राइस यूज किया जाता है। तो रिजोतो के लिए अर्बोरियो राइस है ना, हालांकि और भी राइस यूज होते हैं, बट अर्बोरियो राइस इज द मेन राइस विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिजोतो। इस तरीके से दिखता है। अगली जो चीज बात हो रही थी वो हमारी कैप्रीज सैलड की बात हो रही थी। तो जो कैप्रीज सैलड है ये भी जो है टोमेटो इसमें जाता है, फ्रेश मोजरेला चीज जाता है और बेसिल लीव जाता है, साथ में ही जो है ऑलिव ऑयल और बाल्समिक ग्लेज का छिड़काव, ड्रिजलिंग इसमें कर दी जाती है। इस तरीके से दिखता है। तो आपको तीन कलर दिख रहे हैं, है ना, जैसे 15 अगस्त के दिन हमारे तिरंगा बना देते हैं, तो इटली का भी जो झंडा है वो तिरंगा ही है ना, 3 रंग का है। तो वो आपको जो है यहाँ पे सफेद कलर दिख रहा है, चीज से आ रहा है, मोजरेला चीज यूज हो रहा है, रेड कलर जो है टमाटर से है, फ्रेश टोमेटोज को स्लाइस करते हैं, राउंडल्स बनाते हैं और बेसिल लीफ इसमें यूज किया जाता है। तो कैप्रिस सैलड है ना, याद रखना इटली का है। देन कार्पाचियो, ये भी इटालियन डिश है। थिनली स्लाइस रॉ मीट और फिश, जो है कोई भी मीट होता है नॉर्मली, फिश या फिर दूसरा मीट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिश ही हो, कोई भी रॉ मीट भी हो सकता है, उसको थिनली स्लाइस किया जाता है और उसको फिर ऑलिव ऑयल, लेमन जूस या फिर अलग अलग तरीके की
जो ऑयल्स होते हैं या फिर उसके विनेग्रेट ड्रेसिंग्स होती हैं, उनसे उसको गार्निश किया जाता है, और उसको जो है केपर्स और पार्मेजन चीज से गार्निश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखता है हमारा कार्पाचियो। ठीक है, जो लास्ट डिश है वो जो है इटालियन डिजर्ट है, जिसका की नाम है पैना कोटा। एक सेट डिजर्ट है जिसको कि स्वीटेंड क्रीम, है ना, से बनाया जाता है, एंड इट इज ऑफन सर्व्ड विद फ्रूट कंपोथ और सॉस के साथ में उसको सर्व किया जाता है। ये सामने आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है। कि आप जो है एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर या फिर ईएमआरएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों जो है, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये दोनों गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और इसके लिए, इन दोनों जॉब्स के लिए आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास 3 साल या 3 साल से अधिक की भी हो सकती है, 3 या 4 साल की होती है होटल मैनेजमेंट की डिग्री, तो वो आपके पास होना चाहिए। और इसकी खासियत यह है कि इन जॉब्स की, इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एग्जाम बेस पर, जो रिटर्न एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बेस पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी मैं करवाता हूं। मेरा ऐप है जिसका कि नाम है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक पेड कोर्स है जिसकी की कीमत काफी किफायती दाम पर आपको मिल जाएगी। एक जो बुक की कीमत होती है, उतनी ही कीमत में आपको बुक से अलावा क्या चीज मिल रही है, यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इनकी जो है बहुत सी रिकॉर्डेड लाइव क्लास हुई हैं, जो लाइव क्लास को रिकॉर्ड हो गई हैं वो, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ढेर सारे। अभी जो करंटली आज की डेट तक 60+ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाएंगे। एक एक जो लेक्चर है मिनिमम 45 मिनट्स का होता है, और उसके साथ में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जो जो लेक्चर होते जाते हैं उनके जो है एमसीक्यू, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएंगे वहां पे, साथ में उनके जो है करेक्ट आंसर और उनके जो सॉल्यूशन है, या फिर जिनको हम एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसके जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स ऐसा नहीं कि इंटरनेट से छापे हुए हैं, बिल्कुल रेलेवेंट नोट्स हैं, जो पढ़ाया गया है वो ही नोट्स आपको दिए गए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट नोट्स हैं। और अधिकतर नोट्स जो हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है, पिक्चर के साथ में आपको दिए हैं, और साथ में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दिए गए हैं, है ना। तो आप एक रियल टाइम, जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन होते हैं, तो रियल टाइम आप वो 120 क्वेश्चन, जो 2.5 घंटे का टाइम होता है, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आपको मिल जाएंगी। तो वो आप क्वेश्चन पेपर को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। और आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। आप उसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, साथ में उनको आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। और मेरी गाइडेंस जो है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसमें मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ किस तरीके से तैयारी करनी है। तो हाल फिलहाल जो है इसमें 3000+ एमसीक्यू आज की डेट तक हो चुके हैं, और ये बढ़ ही रही है चीजें, जो है रेगुलरली इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इतने सारे एमसीक्यू का मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहते हैं, हम किसी भी चीज को इमेजिनेशन पे या फिर हम उसको किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहते। तो यदि आप अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं और अभी से पढ़ाई चालू करते हैं, तो आप बाकी लोगों से जो नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा और तब मैं पढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें लीड मिलेगी। और काफी इसकी खासियत क्या है कोर्स की, काफी किफायती दाम पर, एक बुक जितने रुपए की बुक होती है कैटरिंग असिस्टेंट की, और ये काफी रेलेवेंट चीज है। ये चीजें आपको बुक में भी नहीं मिलेंगी। आज की डेट में जो बुक्स उपलब्ध है मार्केट में इन दोनों एग्जाम के लिए, ये मटेरियल आपको उन बुक्स में तो मिलेगा ही नहीं। बुक्स में अलग ही जो पब्लिशर हैं बुक के, वो होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की से उनको बुक को लिखा गया है। तो ये काफी रेलेवेंट कोर्स है, ठीक है, अपडेटेड कोर्स है। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम किस तरीके से होगा, और नई नई जो हमारी चीजें ऐड हो रही हैं कोर्स जो एग्जाम में, तो वो सब जो है लेटेस्ट चीजें इसमें आपको ऐप में मिल जाएंगी। अपडेटेड रहेगा, बुक को अपडेट होने में साल भर लग जाता है। ये ऐप में अगर कुछ भी नया आता है तो हम उसको ऐप में, मैं जो है ऐप में तुरंत उस चीज को अपडेट कर देता हूँ। और आपको जो है जो क्वेश्चन बैंक, जो ये 3000 जो भी एमसीक्यू एज ऑफ नाउ है, ये तो और बढ़ेंगे। ये आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का, कोरिलेट करने का। अब ये जो क्वेश्चन है वो है विच चाइनीज डिश कंसिस्ट ऑफ स्टिर फ्राइड नूडल्स ऑफन मिक्स्ड विद वेजिटेबल्स मीट्स एंड सोया सॉस। तो यहाँ पे चाइनीज डिश है जो कि स्टिर फ्राइड नूडल बेस्ड डिश है, जिसको वेजिटेबल्स, मीट एंड सोया सॉस के साथ में मिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए पैकिंग डक, बी दिया हुआ है कुंग पाओ, एंड ऑप्शन सी इज डिमसम, एंड ऑप्शन डी इज चाउमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी चाउमीन। बहुत ही सिली क्वेश्चन है ना, लेकिन नवोदय का इस इतिहास रहा है इस तरीके से, कई बार जो है सिली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि इतना सिंपल आंसर होता है, हम सोचते हैं कि आंसर तो डिफिकल्ट होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, चाउमीन है, सबको पता है, सबने खाई है। चाउमीन यहाँ पे दिया हुआ है इज अ
Chinese stir fried noodle dish typically prepared with vegetables, meats and it's a with the savory sauce। इस तरीके से दिखती है चाउमीन। और इसमें जो अदर ऑप्शन है पेकिंग डक। पेकिंग और डक दो चीज है इसमें। तो जो पेकिंग है वो चाइना की पहले राजधानी हुआ करती थी और उसका नाम बाद में चेंज होके बीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये एक रोस्टेड डक डिश है जिसको कि पैनकेक और होइजिन सॉस के साथ में सर्व किया जाता है। जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कुंग पाओ जो है अगेन ये चाइना की डिश है, स्टिर फ्राई डिश है जिसमें कि नॉर्मली चिकन से बनती है। चिकन को अदर वेजिटेबल के साथ में स्टिर फ्राई किया जाता है। और सी जो दिया हुआ डिमसम जिसको हम मोमोज बोलते हैं, एग्जैक्टली चाइना में उनको डिमसम किया जाता है। ये डंपलिंग होती है, बाइट साइड डंपलिंग्स होती हैं जिसको नॉर्मली जो है स्टीम्ड किया जाता है। क्वेश्चन है डैश इज अ टिपिकली डेंस स्लाइटली स्वीट राई ब्रेड ट्रेडिशनली मेड विद सारडो स्टार्टर एंड कोर्सली ग्राउंड राई। तो यहाँ पे जो मेन चीज की वर्ड है हमारा वो है राय ब्रेड, है ना। अब हम इसको देखना है इनमें से राय ब्रेड कौन सी है। तो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए सियाबाटा, बी दिया है बुगेट, सी दिया हुआ है पंपरनिकल एंड डी दिया हुआ है बेगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पंपरनिकल ब्रेड। तो ये इस तरीके से हमारे दिख रही है पंपरनिकल ब्रेड, डार्क कलर की ये ब्रेड होती है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पंपरनिकल जो ब्रेड है डेंस और डार्क कलर ब्रेड विच हैज द ओरिजिनेशन इन जर्मनी, जर्मनी से ओरिजिनेट ये मानी जाती है। और इसका जो डार्क कलर है वो कैसे अचीव होता है, इसकी जो एक जो बेकिंग प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर पे होती है और एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग बेकिंग प्रोसेस इसमें की जाती है। और इसमें क्या यूज होता है, कोर्सली ग्राउंड होल राई ग्रेन्स और राई बेरीज इसमें यूज की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है जो चियाबाटा या इसको सियाबाटा जो भी आपको बोलना है, ये इटालियन ब्रेड है, एक चुई ब्रेड होती है। बोगैट जो है फ्रेंच ब्रेड है। और जो बेगल है ये रिंग शेप ब्रेड है। और नॉर्मली ये मेरे ख्याल से पोलैंड से ओरिजिनेट हुई है, जहां तक मुझे पता है ये पोलैंड से ये ब्रेड ओरिजिनेट हुई है। तो ये सारे जो ब्रेड की चीजें हैं, ब्रेड आइटम्स हैं, ये मैंने बेकरी में इनको ब्रेड्स को, केक्स को, इन सब चीजों को बेकरी में अलग से क्लासेस में कवर किया है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ग्रीक डिश मेड विथ लेयर ऑफ एग प्लांट्स, पोटैटोज, ग्राउंड मीट एंड बेशमल सॉस। तो ये अगेन जो है इंटरनेशनल कुजीन की पूरी हमारी डिशेस चल रही हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ये ग्रीक डिश की बात करें जिसमें कि एग प्लांट, पोटैटो, ग्राउंड मीट एंड बेशमल सॉस की लेयरिंग होती है और इसमें दिया नहीं है वैसे, पर इसको बेक किया जाता है। तो ऑप्शन से आप समझिएगा क्या आंसर हो सकता है। ए दिया हुआ है बकलावा, बी दिया हुआ है मुसाका, सी दिया है हमारा स्पैनाकोपिता एंड डी दिया हुआ है सोवलाकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुसाका। ये आप इसको डिश को आप देख रहे हैं, इसमें लेयरिंग बनी हुई है अलग अलग चीज़ों की। इसमें जो है बैगन डला हुआ है राउंडल्स, पोटैटो को राउंडल करके डाला हुआ है, ग्राउंड मीट इन दोनों के साथ में मिक्स किया है, और ऊपर से जो है बेशमल सॉस को डाला जाता है और इसको जो है बेक कर दिया जाता है या सैलामेंडर में कुक कर दिया जाता है। तो बन जाती है हमारी डिश जिसका कि नाम है मुसाका। अब इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेडिटेरियन और मिडल ईस्टर्न कुजीन में यूज होती है। यही जो चीजें डिस्क्रिप्शन में दी है वो सेम चीज यहाँ पे दी है। और जो ये चीजें हैं इसमें बकलावा, ये जो बकलावा वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है एक बार मेरे ख्याल से पिछले एग्जाम में बकलावा को पूछा गया है। ये जो है टर्किश डिजर्ट है, ये फाइलो पेस्ट्री से बनती है। जो हमारा स्पैनाकोपिता है ये जो है ग्रीक डिश है, जो कि आपकी बोल सकते हैं एक पेस्ट्री डिश है ग्रीक की। और जो सोवलाकी है ये वहाँ का जो है ग्रिल्ड मीट स्क्यूअर्ड डिश है, जो कि एक पॉपुलर वहाँ का स्ट्रीट फूड है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को भी एक बार हमेशा नजर मारनी चाहिए हमें। What is the popular Mexican dish made from masa dough filled with various ingredients wrapped in corn husk and steam? तो ये जो डिश है इसमें मेन चीज क्या है, ये मैक्सिकन डिश है। मासा डो, मासा डो क्या होता है, जो कॉर्न होता है उसका फ्लावर होता है, मतलब भुट्टे का आटा जो होता है, मकई का आटा, उसका डो बनाया जाता है और उसको अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ में, वेज नॉन वेज इंग्रेडिएंट के साथ में फिल करते हैं और रैप किया जाता है कॉर्न हस्क में। जो कॉर्न होता है उसका जो छिलका होता है, भुट्टे का छिलका, उसमें उसको रैप करके उसको स्टीम किया जाता है। अब ये डिश आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन दिया है एंचिलाडास, बी दिया हुआ है टाकोस, सी दिया हुआ है टमालिस एंड डी दिया है चिलेस रेलेनोस। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कम से कम इतनी जानकारी आपने कभी मॉल में जाके खाया होगा। तो ये टाकोस जो है
ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है करेक्ट आंसर हमारा टमालिस। अब ये इस तरीके से दिखता है, ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, जो हमारा मासा डो है उसके अंदर जो फिलिंग करी है, उसके बाद इसको जो है एक कॉर्न हस्क में रैप करके उसको स्टीम किया गया है। तो ये चीज को फिर से एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक मीजो अमेरिकन डिश है और बनती किससे, माजा डो। मासा डो क्या है, अ डो मेड फ्रॉम कॉर्न। कॉर्न का जो डो बनाते हैं, कॉर्न के आटे का, भुट्टे के आटे का, उसको माजा बोला जाता है वहां पर। एंड दैट्स फिल्ड विद वेरियस इंग्रेडिएंट्स, वेज और नॉन वेज, एंड रैप्ड इन कॉर्न हस्क और बनाना लीव्स, एंड देन इट इज स्टीम्ड। और इसके जो ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टाकोस। टाकोस हमको पता है कि जो वहाँ की जो ब्रेड होती है मैक्सिकन कुजीन की, तो उनको जो है टॉर्टियास बोलते हैं। टॉर्टियास को फिल किया जाता है वेरियस इंग्रेडिएंट के साथ में, और कई सॉस होते हैं जैसे गुआकामोल है या साल्सा है, उसके साथ में सर्व किया जाता है, तो उनको बोला जाता है टाकोस। अब टाकोस को ही जब बेक कर दिया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है एंचिलाडास। एंचिलाडास का साइज टाको से बड़ा होता है। टाकोस बाइट साइज के होते हैं, हाथ में इजीली आ जाते हैं। एंचिलाडास का साइज टाकोस से बड़ा होता है, और एंचिलाडास के ऊपर सॉसेस ज़्यादा आते हैं, जैसे उसमें चिली सॉस ऊपर से लगा देते हैं और इसको बेक किया जाता है, तो उनको बोला जाता है एंचिलाडास। देन जो ऑप्शन डी दिया हुआ है चिलेस रेलेनोस, ये भी जो है मैक्सिकन कुजीन की डिश है। मिर्चियाँ होती हैं और मिर्चियों को पहले जो है रोस्ट किया जाता है और उसके बाद उनको स्टफ किया जाता है। स्टफ करने के बाद उनको डीप फ्राई कर दी जाता है। हमारे यहाँ जो मिर्ची पकोड़े बनते हैं, मिर्ची भज्जी बोलते हैं हैदराबाद में, वही चीज़ है, और कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और इसमें दिया हुआ है इनकी फीलिंग जो है, इसमें मीट्स की फीलिंग जैसे पोर्क, चिकन, बीफ और वेजिटेबल भी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर इसमें दिया है तमालिस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच कोरियन डिश फीचर्स थिनली स्लाइस्ड बीफ और पोर्क marinated and grilled before being wrapped in lettuce leaves with rice, vegetable and sauces। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, कि कोरियन डिश की बात हो रही है, थिनली स्लाइस्ड बीफ की बात हो रही है, या फिर पोर्क इसमें यूज होता है। मैरिनेट करने के बाद उसको ग्रिल किया जाता है और उसके बाद उसको लेट्यूस लीफ और राइस के साथ में सर्व किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सैम ग्योस्पल, ऑप्शन बी दिया हुआ है बुलगोगी, ऑप्शन सी दिया हुआ है जपचाय, एंड ऑप्शन डी है गायलबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुलगोगी। ठीक है, बाकी सारी डिश जो है जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, चाहे तो आप सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। ये जो बुलगोगी जो है ये कोरियन डिश है, फेमस कोरियन डिश है। इस तरीके से दिखती है ये जो है, नॉर्मली जो है बीफ या पोर्क से बनती है। पॉपुलरली ये बीफ से बनती है, ठीक है ना। पोर्क की बन सकती है और चिकन की भी ये बन सकती है। इंडिया में जो है चिकन बुलगोगी ज़्यादा फेमस है। तो बुलगोगी जो है इसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैरिनेटेड, ग्रिल्ड और स्टिर फ्राइड थिनली स्लाइस्ड बीफ। बीफ को थिनली स्लाइस करके उसको मैरिनेट करते हैं और उसको ग्रिल कर देते हैं या फिर स्टिर फ्राई कर देते हैं, तो बन जाती है हमारी बुलगोगी। बुलगोगी का जो लिटरल मीनिंग होता है फायर मीट होता है उसका। और जो है यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसको सोया सॉस, शुगर और हनी या इसमें ऑयल या गार्लिक के साथ में इसको मैरिनेट किया जाता है और उसको फिर ग्रिल या फिर स्टिर फ्राई किया जाता है। अकम्पनीमेंट हो गए बुलगोगी के, राइस हो गया, लेट्यूस लीव्स हो गई है रैप करने के लिए, इनको लेट्यूस लीफ में रैप करके खाया जाता है। ठीक है, ये वहाँ का तरीका है। और भी सारे अकम्पनीमेंट्स जैसे कुकुम्बर हो गया, और जो है ससाम जैंग एक स्पाइसी पेस्ट होता है, उसके साथ में बुलगोगी को खाया जाता है। अगला प्रश्न है विच लेबनीज डिश कंसिस्ट ऑफ मिंस्ड मीट, ऑफन लैम्ब और बीफ, कुक्ड ऑन अ वर्टिकुलर रोटिसरी एंड सर्व्ड इन अ पीता विद वेजिटेबल एंड तहीनी सॉस। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वेश्चन में, लेबनीज डिश। लेबनीज जो है लेबनान जगह है, वहाँ की जो कुजीन की डिश होती है लेबनीज कुजीन बोलते हैं उसको, डिश बोलते हैं। उसमें जो है मिंस मीट को, नॉर्मली जो बीफ या लैम होता है उसको कुक किया जाता है एक वर्टिकल रोटिसरी केस में। ये जो आपको दिख रहा है ये वर्टिकल शेप की है। इसमें जो रोटिसरी है इसमें मीट को स्टिक करते हैं और वो रोटेट होता रहता है, और साइड में जो है यहाँ पे ग्रिलर लगा होता है या जो है हीटिंग रॉड होती है जिससे ये गर्म होता रहता है। और इसको जो है जब ये पक जाता है तो इसको स्क्रैप करते हैं, और स्क्रैप करने के बाद जो मीट होता है, जितना पका हुआ पार्ट होता है, उसको पीता ब्रेड के साथ में और या फिर तहीनी सॉस के साथ में सर्व किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में वो है हमूस, ऑप्शन बी दिया हुआ है फलाफल, ऑप्शन सी दिया है शावरमा, एंड ऑप्शन डी
दिया हुआ आपका ताबुले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब ने कभी ना कभी शावरमा खाया होगा। तो शावरमा इज दी करेक्ट आंसर, ये यस, शावरमा इज दी करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये जब रोटीसरी में जो मीट जब कुक हो जाता है तो इसको शेव कर देते हैं, जो रोटेटिंग स्पिट है वहां से निकाल के इसको पहले शेव कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, ऊपर ऊपर का जो है लेयरिंग निकाल देते हैं, और इसको कई तरीके से सर्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको रैप कर सकते हैं पीता ब्रेड में, या फिर फ्लैट ब्रेड में इसको रैप किया जा सकता है। और इसमें साथ में कई वेजिटेबल्स है, जैसे टोमेटोज हैं, कुकुम्बर है, अनियन है, इसके साथ में इसको तहीनी सॉस है, इसके साथ में सर्व किया जा सकता है, हमूस है या अदर कॉन्डिमेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो लेबनीज कुजीन के। जैसे हमूस है, हमूस जो है आपका ये चिकपी का जो हमारा जो छोले होता है उसके पेस्ट से ये बनाया जाता है, ये एक डिप होता है ना, याद रखना, ये हमूस पूछा जा सकता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो छोले होते हैं उसको भिगाते हैं और उसका एक पेस्ट बनाते हैं, और साथ में उसके तहीनी सॉस इसमें जाता है हमूस में। हमूस में नॉर्मली जो है आपका चिकपीस और तहीनी सॉस, तहीनी क्या है, जो हमारी ये रहती तिल होती है, सीस में होती है, उसका पेस्ट होता है, और भी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो तहीनी इज पेस्ट ऑफ सीस में सीड्स, और साथ में ऑलिव ऑयल, गार्लिक, जो भी इनकी चीजें होती हैं वो इसमें जाती है। तो हमूस जो है एक डिप है। फलाफल जो है ये जो है डीप फ्राइड बॉल्स या फिर डीप फ्राइड पैटीज होती हैं, जो अगेन किससे बनती है, चिकपीस से बनती है। एंड शावरमा तो हमने पढ़ ही लिया है। ताबुले इज अ सैलेड। एक वीट होता है, बल्गर वीट, वीट की वैरायटी होती है, बल्गर वीट बोलते हैं, उस ब्रोकन वीट होता है, उसको सोक किया जाता है, और उसके साथ में जैसे जो हमारा कुचुम्बर सैलड हम खाते हैं सेम चीज उसमें मिला देते हैं, टोमेटो है, कुकुम्बर है, और आपका धनिया पत्ती है, ये सबको प्याज है चॉप करके इनको, ये जो ताबुले है जो ब्रोकन वीट है उसमें इसको मिक्स कर दिया जाता है, तो ये सैलड होता है। ये सब पूरी की पूरी लेबनीज कुजीन की है और सारी इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेशनल डिश ऑफ स्पेन। अब डिश को डिस्क्राइब किया गया है, ए सैफरॉन इन्फ्यूज्ड राइस डिश कुक विद वेरियस इंग्रेडिएंट्स लाइक सी फूड, चिकन, रैबिट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो स्पेन की डिश है, ये नेशनल डिश है, सैफरॉन इन्फ्यूज्ड राइस है, राइस बेस्ड डिश है, और इसको क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स किए गए हैं, सी फूड, चिकन, रैबिट एंड वेजिटेबल्स। तो ऑप्शन से हम स्ट्राइक आउट करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पाया, बी दिया हुआ है तपस, सी दिया है गैस्पैचो, एंड डी दिया हुआ हमारा एम्पनाडास। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको हटाते हैं, पहले जो गलत ऑप्शन है। तो पहली चीज दी हुई है इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है तपस। तपस जो है स्पेनिश एपेटाइजर्स को बोला जाता है। कृपया करके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो इसको 2018 में जो एग्जाम हुआ था नवोदय का, एनबीएस कैटरिंग असिस्टेंट का, अब तो सुपरवाइजर हो गया है, तो उसमें पूछा गया था। तो ये जो तपस है ये जो है हमारे एपेटाइजर्स हैं, स्पेन के एपेटाइजर्स हैं, टिडबिट आइटम्स हैं। इसमें आपके कोल्ड मीट से जाते हैं और आपके ऑलिव से जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज जाते हैं, इनके प्लेटर्स होते हैं तपस के, छोटे छोटे आइटम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो गैस्पैचो सबको पता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ये भी गलत आंसर है। गैस्पैचो जो है आपका कोल्ड सूप है, वेजिटेबल सूप है, स्पेन का ये सूप है, नेशनल सूप है। अब जो है एम्पेनाडास, ये भी एक गलत आंसर है, ये भी जो है स्पेन की एक पेस्ट्री होती है, फ्राइड पेस्ट्री होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिकली निकल के आता है, वो है हमारा पाया। पाया बोल लीजिए, पायला बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से ये डिश होती है, राइस की डिश होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये स्पेन के वैलेंसिया रीजन से आती है, और ये एक वन पैन डिश है, जिसको कि एक वाइड शैलो पैन में कुक किया जाता है, जिसको पाइलेरा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, पाइलेरा जो है बर्तन का नाम है, पैन का नाम है। और इसमें जो राइस यूज होता है शॉर्ट ग्रेन राइस होता है, जिसमें कि बॉम्बा वैरायटी इसकी काफी पॉपुलर राइस की वैरायटी है। इसमें जो है सेफ्रॉन जाता है, अलग अलग मीट्स जा सकते हैं जैसे चिकन, रैबिट्स और सी फूड लाइक श्रिम्प, मसल्स एंड स्क्विड इसमें जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक जब कई बार जो है ये नीचे से जल जाती है तो इसको बुरा नहीं माना जाता, शुभ माना जाता है। तो अ कैरामलाइज्ड लेयर ऑफ राइस एट द बॉटम ऑफ पैन, जब ये जल जाता है तो इसको बोला जाता है सोको रेट।
सॉकरेट का मतलब है जो एक नीचे की जो लेयर है वो जो है कैरामलाइज लेयर बन जाती है राइस की एट द बॉटम ऑफ पैन, उसको सॉकरेट कहा जाता है। प्रश्न है व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन दी पॉपुलर मिडिल ईस्टर्न डिश हमूस। हमूस के बारे में पूछा गया है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। देन ऑप्शंस आर ए एग प्लांट, बी दिया हुआ है डीप फ्राइड सी फूड एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी इज लेंटिल्स एंड ऑप्शन डी इज चिकपीस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी चिकपीस। ये इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा हमूस है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हमूस इज अ डिप और स्प्रेड। तो क्या है, एक डिप या फिर स्प्रेड है और इसको बनाया जाता है मैश्ड चिकपीस। जो है चिकपीस को ओवरनाइट सोक किया जाता है, उसको बॉईल करके उसको मैश किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है तहीनी। अब ये खुद में अपने आप में क्वेश्चन है कि तहीनी जो पेस्ट है वो किससे बनता है, तो वो सीसमे पेस्ट से बनता है। ठीक है, उसके साथ में ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, गार्लिक और नमक, सॉल्ट, पेपर की सीजनिंग कर सकते हैं। तो हमस जो है, हमूस जो है एक डिप या फिर इसको हम स्प्रेड बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, तहीनी इज अ सीसमे सीड पेस्ट, उसको तहीनी कहा जाता है। एंड जो हमूस है हमारा, हमस है या हमूस है, इसको पीता ब्रेड के साथ में सेवन इसका किया जाता है एज ए डिप। ये हमारा या डिप या सॉस बोल लीजिए, मेजरली ये डिप ही होता है। और फिर जो है रॉ वेजिटेबल्स के साथ में भी इसको खा सकते हैं, चिप्स है उसके साथ में हम इसका सेवन कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये अगेन जो है इंटरनेशनल कुजीन में घुमा फिरा के इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं या जो फेमस डिश दे दी है उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है और उसमें आपको गेस करना है कौन सी ये कुजीन से है। तो क्वेश्चन है गलंगल, काफिर लाइन लीव्स, लेमन ग्रास, टॉम यंग गूंग, सॉम्पटम आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच कुजीन। कुजीन को आइडेंटिफाई करना है, सब चीज आपके सामने ही है। ऑप्शन दिया है श्रीलंकन है, कोरियन है, थाई है या जैपनीज कुजीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थाईलैंड की कुजीन है, थाई कुजीन है। ये सारी जो डिश हैं कई चीज इसमें मिस की गई हैं, जो कि किमची है, बिबिम्बाप है, ये भी वहाँ की जो हमारी कोरियन फेमस डिशेस हैं, बुलगोगी है ना। ये तीन जो चीज हैं और साथ में ये सब चीजें दी हैं, यही क्वेश्चन इनमें बनेगा, है ना। लिख के रख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल कुजीन में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कुजीन की बात हो रही है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे टॉम यम गूंग हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ स्पाइसी हॉट एंड सार सूप विच इज मेड फ्रॉम श्रिम्प, है ना। नॉर्मली जो है गूंग का मतलब होता है श्रिम्प सूप होता है। टॉम यम जो है सूप है, उसमें जो गूंग जो है वो श्रिम्प को बोलते हैं, कूंग या गूंग वर्ड यूज करते हैं। और जब हम चिकन की बात करते हैं तो काई या फिर गाई दोनों वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये टॉम यम गूंग एक सूप है कुल मिला के। इसमें लेमन ग्रास, काफिर लाइम लीव्स, गलंगल, फिश सॉस, लाइम जूस एंड चिली पेपर्स। तो यहाँ की जो अब जो डिश है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी जो थाई कुजीन की, वो तो ये सब एक ही सूप में डाल दी पूरी की पूरी, है ना। लेमन ग्रास हो गया, काफिर लाइम लीव्स होगी, गलंगल होगी, ये सब इसमें टॉम यम गूंग में जाती है। सॉम्पटम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोपहर ये टॉम यम गूंग भी पढ़ चुके हैं, सॉम्पटम भी पढ़ चुके हैं। ये एक रॉ पपाया सैलड होता है और इसमें जो है श्रेडेड ग्रीन पपाया होता है इस सैलड में, टोमेटोज होते हैं, पीनट्स होता है, लाइम जूस, फिश सॉस, चिली पेपर्स, ये सब इसमें हमारे सॉम्पटम सूप में सॉरी सैलड में जाता है। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल सूप नेम फो। अब ये सूप ट्रेडिशनल सूप है, फो की बात कर रहे हैं। कंट्री आपको रिकॉग्नाइज करनी है, आपको अंदाजा लगाना है। ए दिया हुआ है चाइना, बी दिया हुआ है वियतनाम, सी दिया हुआ है जापान एंड डी दिया हुआ हमारा इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वियतनाम। अब इस डिश को समझ लेते हैं, फो क्या है, वहाँ की जो है ट्रेडिशनल डिश है, उस कंट्री को मेनली से वियतनाम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरीके से ये दिखती है। इट्स दिस डिश इज मेड विद द बीफ और चिकन ब्रॉथ, राइस नूडल्स एंड वेरियस हर्ब्स एंड स्पाइसेस इसमें जाते हैं। तो नूडल डिश है जिसमें कि चिकन या फिर बीफ का ब्रॉथ जाता है। और इसको किसके साथ में सर्व करते हैं, इट इज सर्व्ड विद थिनली स्लाइस्ड मीट सच एज बीफ और चिकन। और इसके साथ में इसमें जो है बीन स्प्राउट्स जाते हैं, फ्रेश हर्ब्स लाइक बेसिल एंड सिलेंट्रो इसमें जाते हैं, लाइम वेजेस है, चिली पेपर है, ऑन द साइड इनको सर्व किया जाता है।